बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि तहरीक लब्बैक जो पाकिस्तान है उस पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है या क्या पाबंदी लगेगी या वैसे अब हुकूमत की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है। लेकिन आज क्योंकि इसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है, वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की समरी बाकायदा पर उसको मंजूरी भी कर ली है और अब उसकी जो पाबंदी पर मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान में बैन कर दिया जाएगा और उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। वो किसी किस्म का वो फंडिंग आवाम से नहीं कर सकेगी। वो बाकी मामलात जिससे कि इससे पहले आपने देखा कोई इलेक्शन लड़े हैं वो भी इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेगी, क्योंकि जो बताया जा रहा है जो इनके पास चार्जेज़ हैं वो बड़े गंभीर चार्जेज़ हैं। अभी तहकीकात हो रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दत जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें 2 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया, 580 ज़ख्मी हुए। कानून नाफज करने वाले इदारों के 30 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, कई गाड़ी जलाई गईं और फिर उसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर जो रिपोर्ट पेश की गई है कि 2,63 लोगों को गिरफ़्तार किया गया जो कारकुन है तहरीक लब्बैक के, और 115 FIR उनके ख़िलाफ़ दर्ज की गई। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर लिया है और इस पाबंदी का फ़ैसला इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है वो किया गया है, जबकि इसकी सिफारिश पंजाब हुकूमत ने भी की है। अब ज़ाहिर है ये मामला जब वफाकी काबीना से भी हो गया तो डेफिनेटली ये बहुत ही अहम मामला हो गया है और वफाकी काबीना से मंजूरी सर्कुलेशन समरी के ज़रिए जो कहा जा रहा है कि वो ज़राए ने ले ली है और पाबंदी की मंजूरी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत की गई है। और अब ज़ाहिर है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये कहा जा रहा है कि एक तो इनके कोई प्लाट का मामला है लाहौर में, इसके अलावा और बहुत सी मामलात हैं, कोई प्रॉपर्टी का मामला भी है, एक मस्जिद और मदरसे का मामला भी था और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए सारा कुछ किया गया। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर है जो उनका स्टांस है तहरीक लब्बैक का वो आप सबके सामने है और अब ज़ाहिर देखना यह होगा कि हुकूमत स्टेट जो है वो इसका क्या जवाज़ जो स्टेट के पास चीज़ें हैं कि ये किस तरीके से हुआ, क्या वाकई इस कदर तहरीक लब्बैक पुरतशद्दत कार्रवाई उन्होंने सोच समझ कर ये फ़ैसला किया और ये सारा कुछ हुआ या इसके पीछे क्या मामला है। अब डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा लॉस है, नुकसान है इस मुल्क का भी, जिसमें अभी तक जो तखमीना बताया जा रहा है कि 80 अरब से 100 अरब के करीब ये तो 2-3 दिन में नुकसानात हुए हैं। आवाम के बिज़नेस कम्युनिटी को नुकसान हुआ, सरकारी इमलाक को नुकसान हुआ और डेफिनेटली ये सारा का सारा पैसा जो है वो आवाम 22 करोड़ आवाम के जेबों से ही, उनके टैक्स से ही पैसा हासिल होता है। और अगर नुकसान पहले ही अगर इस तरह के मामले होते हैं, लेकिन नुकसान हम अपना क्यों करते हैं, इस पर बड़ी हमें देखने में नज़र आया। 2-3 दिन बड़ी बहस हुई। अब फाइनली ज़रा हुकूमत उसमें तमाम मकातुल फ़िक्र के लोग मौजूद हैं, उसमें उलमा भी मौजूद हैं, उसमें नज़रियाती कौंसल है। अब देखना यह है कि कौन कौन सी पार्टीज़ इस हवाले से खामोश रहेंगी। आल्दो के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन में है उन्होंने इसका बाकायदा तौर पर जो है वो इसकी मुखालफत भी की है कि उन पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने फ़िलहाल उन पर पाबंदी लगा दी है। उसके बाद उनकी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी और ये भी बताया जा रहा है कि हुकूमत पर प्रेशर था FATF का भी, जिसकी वजह से मज़ीद इस तरह के मामला सामने आए और मज़ीद हुकूमत को नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ सकता है। अभी तक इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।